दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि बैड फीलिंग को गुड फीलिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कोई इसकी टेक्निक है या कोई तरीका है? वैसे तो नियमतः जो चीज़ आप खोज रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति को खोज रहे हैं या किसी वस्तु को खोज रहे हैं, यानी कि जो आपकी नीड है उस नीड की पूर्ति हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपके मन में जो होता है गुड फीलिंग आ जाती है, बैड फीलिंग ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैड फीलिंग को गुड फीलिंग में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अपने इमोशन को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, अपने इमोशन को डीप कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर गणित के ज्ञान के बारे में सोच रहा है तो वो व्यक्ति क्या होता है, गणित के ज्ञान को बढ़ा रहा है। अगर कोई व्यक्ति जो होता है गणित के ज्ञान के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो गणित के ज्ञान के को घटा रहा है। जैसे अगर मान लो पॉजिटिव विषय वस्तु के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप पॉजिटिव विषय वस्तु के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और नेगेटिव विषय वस्तु के ज्ञान को आप घटा रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप नेगेटिव विषय वस्तु के बारे में सोच रहे हैं तो आप क्या आता है, नेगेटिव विषय वस्तु के जो ज्ञान है उससे संबंधित आपको उसको बढ़ा रहे हैं और आप पॉजिटिव विषय वस्तु के ज्ञान को आप कम कर रहे हैं। तो जिसके बारे में आप सोचेंगे स्वाभाविक बात है उसके ज्ञान जो आपके मन में बढ़ेगा। अब समस्या ये है कि इसको कैसे गुड फीलिंग बैड फीलिंग को गुड फीलिंग में कन्वर्ट किया जाए। जैसे मतलब पहले दिन अगर आपको निगेटिव फीलिंग हो रही है, आपके चेतना में निगेटिव विषय वस्तु आ रही है, तो अगले दिन आप ऐसा कोई काम कीजिए कि आपके चेतना में कम से कम 2 घंटे तक पॉजिटिव विषय वस्तु आए। आपका मन, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो पाए। यानी कम से कम 2 घंटे तक आपके मन में, आपके चेतना में पॉजिटिव विषय वस्तु होनी चाहिए। फिर आप अगले दिन क्या होता है, आप उस 2 घंटे उसको 4 घंटे कर दीजिए। फिर इससे क्या है, आप एक तरह से क्या होता है, आपके जो पॉजिटिव विषय वस्तु है उसका जो ड्यूरेशन है दिन पर दिन क्या होता है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगा आपका मन जो होता है हल्का हो जाएगा, आपके जो फीलिंग हो जाएगी वो गुड फीलिंग की ओर कन्वर्ट हो जाएगी। शुरुआत में आपकी बैड फीलिंग थी लेकिन अंत में क्या होता है, गुड फीलिंग की ओर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, इतना काम तो आसान तो नहीं है। शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है। इसके कहने का मतलब ये है कि आप एक तरह से 2 अकाउंट बना सकते हैं, एक पॉजिटिव अकाउंट बना सकते हैं, एक नेगेटिव अकाउंट बना सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 हफ्ते में, अगर मान लीजिए 70 घंटा आपने नेगेटिव रहा है और 20 घंटा आपने पॉजिटिव रहा, तो ओवरऑल क्या होता है, आपने 50 घंटे नेगेटिव रहा। यानी कि आपका नेगेटिव बैलेंस है वो ज़्यादा हुआ और पॉजिटिव बैलेंस है वो कम हुआ। इसके विपरीत अगर आप क्या 1 हफ्ते में 70 घंटा पॉजिटिव रहते हैं और 20 घंटा नेगेटिव रहते हैं तो ओवरऑल क्या है, 50 घंटा आप पॉजिटिव रहते हैं। यानी कि आपको गुड फीलिंग हो जाती है। तो इसी तरह जो इसका जो गुड फीलिंग है और बैड फीलिंग जो रेशियो है ये फ्लक्चुएट होती रहती है, कम बेसी रहती है। तो आपको इसको रेशियो को बढ़ाना है, गुड फीलिंग का जो रेशियो उसको बढ़ाना है। और ये बढ़ाना देखिए इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिससे प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, आपको जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में आप लिखना प्रारंभ कर देंगे। जैसे आप लिखेंगे तो उस विषय वस्तु के प्रति आपका लगाव जो होता है बढ़ जाएगा, आपका इमोशन बढ़ जाएगा आपको। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशन होता है उसको आप एक्सपेक्टेशन को एकदम से निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए। आपके एक्सपेक्टेशन को एकदम कम कर दीजिए। और देखिए, बदलाव जो होता है, कहा गया कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। अगर बदलाव को आप हर हालत में एक्सेप्ट कीजिए। बदलाव जो आप मतलब जब तक आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको समस्या होती रहेगी। और अपने अंदर किसी व्यक्ति की कमी को या किसी वस्तु की कमी को आप महसूस मत कीजिए। खासकर से किसी व्यक्ति की कमी को, अगर आप किसी व्यक्ति की कमी को महसूस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट तो होगी, समस्या क्रिएट होगी। यानी कि किसी व्यक्ति के पीछे या किसी वस्तु के पीछे आप भागने का प्रयास मत कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के पीछे भागते हैं तो आपका महत्व घट जाएगा, उस व्यक्ति का महत्व बढ़ जाएगा जो उसके पीछे आप भागेंगे। तो आप किसी भी व्यक्ति के पीछे भागने का प्रयास मत कीजिए। किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती आप रिश्ते बनाने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती रिश्ते बनाएंगे तो इससे भी क्या है, और सामने वाला आपसे रिश्ता बनाना नहीं चाहता है, तो इससे भी क्या है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, समस्या
आ सकती है। तो आप ज़बरदस्ती रिश्ते बनाने का प्रयास मत कीजिए। मन के अंदर जो लालच है उसको भी क्या होता है दूर करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए ये स्टेप है, डेली बाय डेली करेंगे आप ना, तो हो सकता है कि जो 7वें दिन है आपके अंदर जो होता है वो गुड फीलिंग आ जाएगी। ये गुड फीलिंग क्या होता है, एक मन की दशा है, एक मन का स्टेज है। आपके चेतना में जैसी विषय वस्तु आ जाती है उस तरह जो आपका मन जो होता है उसकी फीलिंग करता है। जैसे पॉजिटिव विषय वस्तु आती है तो आपका मन जो होता है पॉजिटिव फीलिंग करता है, नेगेटिव आती है तो नेगेटिव फीलिंग करता है। तो यही तरीका है, मतलब टेक्निक। उसे तो मैं बता दिया हूँ कि जो व्यक्ति सर्च करता है, जो ढूंढता है, जिसके लिए व्यक्ति तड़पता है, वो चीज़ मिल जाती है तो व्यक्ति का ऑटोमेटिक जो होता है बैड फीलिंग जो होती है गुड फीलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, वो क्या भोजन की तलाश कर रहा है, अगर वो भोजन उसको मिल जाता है तो देखिए उसका मन एकदम बैड गुड फीलिंग हो जाएगा, उसका मन एकदम सुखी हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर आपका 1000 रुपये खो गया है और आप 1000 रुपये को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। जैसे ही 1000 रुपये मिल जाएगा तो आपका मन जो होता है एकदम खुशी से भर जाएगा। तो इसी तरह से जो गुड्स फीलिंग है और बैड फीलिंग है, ये जीवन के दो हिस्से हैं। ये अप्स एंड डाउन्स जीवन में आते जाते रहें, इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप इससे घबराते हैं तो आपको और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए बैड फीलिंग से आपको भागना नहीं है, बैड फीलिंग से लड़ना है। बैड फीलिंग से लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसको हराएंगे, नहीं। बैड फीलिंग से लड़ने का मतलब ये है कि आप गुड फीलिंग के बारे में सोचिए। जैसे ही गुड फीलिंग के बारे में सोचेंगे तो आपका जो बैड फीलिंग है ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप उसे कह दिया जाए कि अंधेरा को भगाना है, तो आप अंधेरा को कैसे भगाएंगे? देखिए आप अंधेरा को भगा नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन प्रकाश लाएंगे तो अंधेरा क्या ऑटोमेटिक भाग जाएगा। तो यही चीज़ होती है। अगर आपको शुरुआती में आपको बैड फीलिंग आ रही है तो उस पर काम कीजिए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई उमंग और नए जोश के साथ। धन्यवाद।